सावन में लोगों को इस बार क्या करना चाहिए कि भोले बाबा की कृपा उन पे ज़्यादा बरसे और किस तरह से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्या रेमेडीज फॉलो करने चाहिए? देखिए, सावन एक बड़ा ही ब्यूटीफुल पीरियड है महादेव की उपासना का। इसमें अगर आप किसी भी प्रकार की तपस्या उठाएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ये आपको फल ज़रूर देगी। ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा ना करना चाहें और आप कहें मैं सिंपली चल के अपने घर के पास जो मंदिर है वहाँ जाऊँ और पूरे सावन में एक समय निर्धारित कर लें और तांबे के लोटे से गंगाजल मिश्रित थोड़ा सा दूध मिला के जल के साथ आप महादेव पर चढ़ाएं। ठीक है। और शिव पंचाक्षर स्तोत्र का आप जाप करें या रुद्र अष्टकम का आप जाप करें जल से महादेव का अभिषेक करते समय। ऐसा आप पूरे सावन में करें और एक, जैसे मैंने कहा, एक समय निर्धारित कर लें या एक ऐसा टाइम फ्रेम निर्धारित कर लें जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। आप खुद बताएंगे कि आपको लाभ हुआ। हम आपसे पूछेंगे नहीं, आप खुद ही बताएंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है महादेव को प्रसन्न करने का। गंगा स्नान श्रावण मास में, श्रावण अमावस्या श्रावण पूर्णिमा पे गंगा स्नान का महत्व है। मास शिवरात्रि जो होती है, मास शिवरात्रि आप समझते हैं, मास शिवरात्रि, श्रावण मास शिवरात्रि, एक तो हमारी शिवरात्रि आती है ना, और एक ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि है उस दिन की गई, उस दिन आप रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, लघु रुद्री से भी कर सकते हैं। आप उस दिन चाहे आप कहें कि मैं रुद्र अभिषेक नहीं समझ में आ रहा मुझे, आप खुद रुद्र अष्टकम पढ़ के महादेव का अभिषेक कर सकते हैं। मगर श्रावण मास में शिवरात्रि जो होती है उसका महत्व बहुत है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा तपस्या उठानी है तो शिव सहस्त्र नाम का जाप आप हर रोज़ एक बार श्रावण मास में कीजिए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा वो श्रावण मास में श्रावण सोमवार को पार्वती मंगल का जाप करें तो आप देखेंगे कि रुका हुआ जो कार्य है, देखिए इसके लिए आपके जन्मांग में भी ये प्रॉमिस होना चाहिए विवाह का। जो रुका हुआ है उसे श्रावण मास के सोमवार को पार्वती मंगल का जाप करने से कार्य सिद्धि पर जाता है। इसे आप शिव मंदिर में शिव के सम्मुख, माँ के सम्मुख इसे आप पढ़ें पार्वती मंगल को। ठीक है। पूरे सावन के सोमवार। सावन मास में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का पाठ करने से, मंगला गौरी को पूजने से भी रुके हुए विवाह का जो कार्य है वो कार्य सिद्धि की तरफ जाता है। उसमें हम गौरा जी को पूजते हैं, उसमें मंगला गौरी जैसे हम कहते हैं, मंगलवार को, श्रावण मास के मंगलवार को। तो इसलिए श्रावण मास के सोमवार, सोमवार को नहीं, मंगलवार को। हाँ, मंगला गौरी को। श्रावण मास के सोमवार, श्रावण मास के मंगलवार, ये दोनों ही दिन इम्पोर्टेंट हैं उन लोगों के लिए जो विवाह करना चाह रहे हैं मगर विवाह में रुकावट है। ठीक है। शिव सहस्त्र नाम की मैंने आपसे बात की कि शिव सहस्त्र नाम का जाप आप हर रोज एक बार कर सकते हैं। अगर कोई सिंपल रखना चाहे तो मैंने कहा आप मंदिर जाइए और शिव पंचाक्षर या रुद्र अष्टकम का जाप करें। आप इसे सिंपल कर सकते हैं, आप हर रोज 5 बार ये जाप कर सकते हैं, हर रोज कर सकते हैं। श्रावण मास में ही नाग पंचमी आती है, श्रावण शुक्ल पंचमी नाग पंचमी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन सोमवार आए ना आए आपने उस दिन मंदिर जाना है। नाग देवता की उपासना इंपॉर्टेंट है। आप जानिए जो शक्ति मेरुदंड में भी उठती है वो भी सर्पेंटाइन है। नागेश्वरी की कृपा नहीं होगी तो वो शक्ति भी उठेगी नहीं शिव से मिलने के लिए। मैं इतना बोलूँगी, इतने में बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए जिसको आना है। तो ये अगर आप श्रावण मास में करें तो बहुत लाभ होगा। थैंक यू सो मच। हमारे दर्शक ये सारे रेमेडीज करें इस सावन और शिव जी की कृपा पाएं। हाँ, अब शनि वक्री में क्या उपाय किया जाए? अब जबकि हम राशिफल अलग अलग बताते हैं पर मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो
उपाय है या ये जो तपस्या है ये सिर्फ उपाय नहीं है, ये तपस्या है अपने आप में, है ना। जो आपका कर्म है यही तपस्या बन जाता है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये तपस्या मेष राशि को ऐसे फलेगी, मीन राशि को वैसे फलेगी। फिर वो तो अगर उतना बारीकी से देखा जाए तो फिर तो वो हर एक जन्मांग को देखा जाए और बताया जाए आपको क्या करना है। वो ऐसे 12 प्रकार की तपस्या क्रिएट नहीं की जा सकती है। मैं आपको ये सत्य होगा, ठीक है, ये कहना सत्य है। इसलिए मैं बताऊंगी कि सभी लोग ये कार्य ऐसे कर सकते हैं। इससे शनि शांत होंगे और आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। पीपल, नीम और समी के पेड़ का लगाना, ऐसा आप शनिवार को कर सकते हैं, ऐसा आप अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। शनि वक्री में भी कर सकते हैं, शनि मार्गी में भी कर सकते हैं। अगर शनि आपको परेशान कर रहे हैं, शनि वक्री होकर आपको परेशान कर रहे हैं, शनि 7.5 में आपको बिल्कुल उन्होंने आप पर जोर डाला हुआ है, शनि आपके जन्मकालीन मंगल या जन्मकालीन राहु केतु के अक्ष में बैठे हैं तो भी आप परेशान होंगे। शनि जब अपने ऊपर यानी कि जन्मांग में जहाँ बैठे हैं अगर उसके ऊपर ही आकर गोचर करते हैं, अपनी पोजीशन पर गोचर करते हैं, तब भी डिफिकल्टी आती है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, अच्छा, तब भी परेशानी आती है। 7.5 में तो लोग प्राइम मिनिस्टर्स बन रहे हैं, ये भी जाने, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। इसलिए हर बार 7.5 पे रोने की जरूरत नहीं होती है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये देखने को आता है कि 7.5 के नाम से ही लोग डर जाते हैं। तो तभी क्योंकि डराया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का बिजनेस इस बात से चलता है। डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्म का सामना कीजिए। जो किया है वही सामने आ रहा है, घबराने की जरूरत क्या है, सामना कीजिए। ये क्षत्रिय भाव रखिए कर्म की तरफ। अगर आपने अपने कर्म की तरफ क्षत्रिय भाव रखा तो कर्म को भी आंखों में देखकर उसका सामना कीजिए। डरेंगे क्यों, वो जाएगा नहीं। अगर आप आंखें इधर कर लेंगे, मुंह उधर कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे तो वो जाएगा तब भी नहीं जाएगा। उपासना से कम जरूर होगा उसका इंटेंसिटी, ये अभी आप जान लीजिए। हनुमान जी की उपासना से शनि सदैव शांत रहते। यस, मंगल और शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। आसनस्थ, पूर्वाभिमुख, ईस्ट फेसिंग, दिया जला के, सूखे चने का भोग हनुमान जी को देके आप देखेंगे शनि मंगल दोनों ही शांत रहते हैं। हनुमान जी को तो आशीर्वाद है कि उनकी तपस्या करने पर शनि का प्रकोप नहीं आता। अच्छा, ब्रह्मांड पुराण में शनि स्तोत्र है जो राजा दशरथ तारा मंडल में शनि देवता को जाके अपीज करते हैं जब शकट भेदन होने वाला होता है। ये तब की बात है, शकट भेदन होने वाला है यानी कि शनि रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं और प्रजा को सूखा पड़ना वाला है, प्रजा परेशान ना हो, प्रताड़ित ना हो, इसलिए तारा मंडल में जाकर शनि की स्तुति करते हैं। आप जाने शनि स्तोत्र से बड़ा उपाय शनि देव का कोई नहीं। जो फंस जाए वो पहले ही श्लोक को पढ़ लें 27 बार तो भी बहुत लाभ होगा। आप अपने कमेंट्स में उसका लिंक दे दें तो सभी लोगों को ये लाभ होगा, सभी लाभान्वित होंगे शनि स्तोत्र को पढ़ने से। जरूर हम देंगे अपने कमेंट्स में इसका बिल्कुल, आप लोग जाएं, देखें और इसे करें और शनि देव की कृपा अपने ऊपर लें। जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो वक्री शनि में आ रही हैं या वैसे भी आ रही हैं, वो हर शनिवार महामृत्युंजय की 1 माला कम से कम, मैक्सिमम 3 माला जरूर करें। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपके घुटनों में जो वात रोग बढ़ जाता है या उसके अलावा भी आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो शनिवार को ये उपाय आप नियमित रूप से करें। ये आपका कर्म है, ये सिर्फ उपाय नहीं है। तो उपासना क्रिएट कर रहे हैं आप, ये करें, आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। आप ये जाने, देखिए जब तक सांस चलती है तब तक कर्म करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, तब तक आप उसे ले सकते हैं। तो समय को व्यर्थ ना गवाएं, मैं ये कहूँ। करेक्ट है।